यूपी के मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल की महापंचायत सोमवार को बालाजीपुरम में हुई। इस पंचायत में हजारों की संख्या में राष्ट्रीय लोकदल सपा इनेलो के समर्थक शामिल हुए। सभा में मंच से रालोद नेता जयंत चौधरी के साथ सपा के धर्मेंद्र यादव, इनेलो के अभय चौटाला और अकाली दल के जगबीर सिंह बराड़ ने यूपी और केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की बात अब वोट तक जा पहुंची है। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हाथरस में हुए लाठीचार्ज को रालोद पूरी तरह से बुनाने में जुट गया है। इधर यूपी में फिर से एंट्री मारने की फिराक में जुटी समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से रालोद के साथ आकर भाजपा को घेरने में जुट गई है। जाट नेता जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों में खासा आक्रोश है। इसी के चलते आज आक्रोशित राष्ट्रीय लोकदल ने मथुरा के बालाजीपुरम में किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और अकाली दल के नेता जगबीर सिंह बराड़, इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला अपने समर्थकों के साथ उपस्थित रहे। पंचायत में बड़ी संख्या में किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महापंचायत को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना करते हुए प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। रैली को संबोधित करते हुए सपा नेता धर्मेंद्र यादव और राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने आम जनमानस से आह्वान करते हुए संकल्प व्यक्त किया कि निश्चित रूप से प्रदेश की जनता इस तानाशाही सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने गरीब मजदूर किसानों का जमकर शोषण किया है। नेताओं ने मंच से अपने समर्थकों से कहा कि सरकार में जहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वहां कानून की व्यवस्था का भी बुरा हाल है। इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा, मुजफ्फरनगर से ही प्रदेश में 2022 के चुनावों का आगाज हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन निश्चित रूप से हटाकर ही दम लेगा। इसी के लिए मुजफ्फरनगर के बाद मथुरा में ये रैली आयोजित की गई है। वहीं रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का कहना है कि आज की इस पंचायत में फैसला किया गया है कि हम सड़क पर रहेंगे और सड़क पर संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत ने ये भी फैसला किया है कि 17 अक्टूबर को बुलंदशहर में इस प्रकार की रैली आयोजित की जाएगी। किसानों और नौजवानों के ऊपर हमला है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी लोकदल के हमारे साथी और लोकदल पार्टी के साथ है। लोकसभा में भी था और मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल हमारे गठबंधन के तौर पे यहाँ से लड़ा। आज भी जो उपचुनाव चल रहे हैं उसमें हम लोग गठबंधन है और आने वाली विधानसभा में भी हमारा गठबंधन जारी रहेगा। पंचायत ने ये फैसला लिया कि हम लोगों को सड़क पर रहना है, संघर्ष करना है, साथ मिलेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अब 17 तारीख को बुलंदशहर में हम कार्यक्रम करेंगे। राजनीतिक तौर पर जवाब दिया जाएगा। हमारी कहीं मंशा ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़े। हम उस लड़की को न्याय दिलाना चाहते थे और इसलिए हम गए थे। रेप रुकने चाहिए। पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 3065 लड़कियों के साथ रेप हुआ उत्तर प्रदेश में। योगी जी का जवाब देना पड़ेगा, जिन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए थे, वादे दिए थे, बहू बेटी के सम्मान में वोट मांगी थी। आज हमारे प्रदेश में जो तानाशाही चल रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, रोज प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उसके विरोध में जनता की भावना आज उजागर हुई है और इनको संगठित करके और किसान के मुद्दों को जोड़कर और सुशासन के नारा को लेकर हम अब से लेकर लगातार साथ मिलकर काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और उम्मीद है कि सरकार बदली जाएगी। हजारों की संख्या में इस महापंचायत में आए लोगों को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन का व्यापक प्रबंध किया गया था। हाईवे पर भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात रहा और उन्होंने किसी भी कीमत पर यातायात को अवरुद्ध नहीं होने दिया। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात पंचायत के दौरान ये देखने को मिली कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की जो सरकार की गाइडलाइन है वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दी। इस सभा में आए अधिकांश लोग बिना मास्क के ही नजर आए और सब जमीन पर एक दूसरे से सटकर घंटों तक बैठे रहे। अब ऐसे में शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं पर ही सवाल उठता है कि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए तो प्रशासन शासन 100 लोगों से अधिक भीड़ जुटने की अनुमति नहीं देता, लेकिन यहाँ हजारों लोग गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन करते नजर आए और शासन प्रशासन मौन रहा।